तसव्वुर करें एक ऐसा वक्त जब दुनिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो जाएगा। सड़कों पर अफरा तफरी होगी और ये जो कागजी करेंसी है इसकी कोई वक़्त ना रहेगी। आसमान से सिर्फ तबाही बरस रही होगी। तो नाज़रीन, एक आम शख्स आसमान की तरफ देखेगा और शायद किसी मौजे का इंतजार करेगा, लेकिन इस दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं, जो इस दुनिया की मुआशी निज़ाम को चला रहे हैं, उन्होंने आसमान की तरफ देखना छोड़ दिया है। इनकी नजरें अब जमीन की गहराइयों पर है। नाज़रीन, मेटा के बानी मार्क ज़करबर्ग से लेकर पीटर थिल तक ये जो एलीट क्लास लोग हैं 2026 में ये सैकड़ों फुट ज़ेरे ज़मीन ऐसे पुरताइश और नाकाबिले यकीन बंकर्स बना रहे हैं जहां पर दुनिया की तबाही का कोई असर नहीं होगा। नाज़रीन, आखिर इन खरपति अफराद को किस क़यामत का डर है? क्या तीसरी आलमी जंग की आहट है, या फिर मसनूई ज़हानत की बगावत का खौफ है, या फिर इनके अपने ही बनाए हुए मुआशी निज़ाम का खतरनाक अंजाम? आज हम इन तय खानों का वो दरवाजा खोलेंगे जिसके पीछे फ्यूचर का एक भयानक सच छुपा हुआ है। नाज़रीन, लेकिन गहराई तक उतरने से पहले अगर आप इस दुनिया की बसात पर खेले जाने वाली जंगों, आलमी सियासत या ताकत के पसे पर्दा जो निजाम है वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्लोबल रडार को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नाज़रीन, जब हम और आप मुस्तकबिल के ख्वाब बुनते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तब ये ग्लोबल एलीट क्लास लोग और टेक्नोलॉजी की दुनिया के बेताज बादशाह एक ऐसी इस्तिलाह पर मीटिंग करते हैं, खुफिया मीटिंग करते हैं जिसे वो द इवेंट कहते हैं। ये इवेंट कोई कुदरती आफत नहीं बल्कि इंसान का अपना लाया हुआ जवाल है। आलमी सतह पर बढ़ती हुई कशीदगी, मशरिक़ वुस्ता के सुलगते महाज, ताइवान पर मंडलाते हुए बादल और सुपर पावर्स के दरमियान सप्लाई चेन और वसाइल की जंग ने दुनिया को एक बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। ये सरमायादार और प्लानर अच्छी तरह जानते हैं कि जब मुआशी अदम मसावात अपनी हदों को पार कर लेगी और वसाइल की कमी होगी तो अवाम का गुस्सा सड़कों पर निकलेगा। इस वक्त कोई पुलिस, कोई फौज या कोई कानून इन्हें नहीं बचा सकेगा। इसीलिए इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट यानी अमीर तरीन की बका का एक इंतहाई मुनज़्ज़म मंसूबा तैयार किया है। आपने हवाई के खूबसूरत जजीरों का तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं मेटा और फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग वहां पर 27 करोड़ की लागत से एक ऐसा खुफिया बंकर बना रहे हैं जो बहुत ज्यादा वसीओ अरीज है और जमीन के सैकड़ों फुट नीचे है। अगर बाहर जमीन पर एटमी धमाका भी हो जाता है तो उस बंकर के अंदर मौजूद इंसानों को कोई फर्क नहीं पहुंचने वाला। इस बंकर के अपने तवानाई के जराए हैं, ज़ेरे जमीन पानी का अपना जखीरा है और खुराक पैदा करने का अपना खुदकार निजाम। नाज़रीन, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के दूर दराज वादियों में सिलिकॉन वैली के अरबपति अफराद ने इतनी जमीनें खरीद ली हैं कि वो अब इनकी निजी और महफूज तरीन पनाहगाह बन चुका है। और पीटर थिल जैसे लोग न्यूजीलैंड को लाइफ बोट या लाइफ जैकेट के तौर पर देख रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका में सर्द जंग के दौर के पुराने मजाइल साइलोज को खरीद कर लग्जरी अपार्टमेंट्स में तब्दील किया जा रहा है। और इसके अलावा अमेरिका में एक कॉन्डोज नामी प्रोजेक्ट में जमीन के नीचे 15 मंजिला इमारत बनाई जा रही है, जिसमें हैरत की बात यह है कि उसको खरीदने वाले लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन एक अपार्टमेंट की जो कीमत है वो 30 लाख रुपए है। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं वो उनको खरीदने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और वो सब अपार्टमेंट बुक हो चुके हैं। और ये बनकर कोई तरीक या हबस ज़दा गारे नहीं है। नाज़रीन, ये जमीन के अंदर ही 5 स्टार होटलों जैसे है। इनके अंदर सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और इसके अलावा जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात भी मौजूद है। हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए मसनूई सूरज की रोशनी से सब्जियां और फल उगाने की सलाहियत भी मौजूद है। नाज़रीन, इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी के जरिए अंदर ही बिजली पैदा करने की भी सलाहियत मौजूद है। और इन किला नुमा तहखानों को इस तरह तैयार किया गया है कि बाहर कोई एटमी जंग भी लग जाए, बायोलॉजिकल हथियार चल जाए या फिर जो मसनूई जहानत है वो इंसानों पर गलबा पा ले तो अंदर ये मौजूद अमीर दुनिया के अमीर तीन इंसान बिल्कुल महफूज रहेंगे और इनके खानदान सालों साल तक ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकेंगे। और बाहर की तहजीब जब मौत की हिचकियां ले रही होगी तो अंदर ये अमीर तरीन लोग, जो अमीर तरीन अफराद है इस दुनिया के, वो एक नई जिंदगी बसाने के इंतजार में बैठे होंगे। लेकिन इस सारी खुद गर्जाना और शैतानी तैयारी के पीछे एक बहुत बड़ा जोल है और यही वो डर है जो इन अरबपति अफराद को रात को सोने भी नहीं देता। नाज़रीन, मारूफ मीडिया थ्योरिस्ट रिशकोफ ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद के साथ एक खुफिया मीटिंग का अहवाल बयान करते हुए बताया कि जब इनकी मीटिंग दुनिया के अरबपति इंसानों के साथ हुई तो उन्होंने टेक्नोलॉजी या किसी और बात पर सवाल नहीं किया,
बल्कि उनका सवाल ये था कि जब दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बंद हो जाएंगे, हमारा पैसा किसी काम का नहीं रहेगा, तो ये अरब पतियों की हिफाजत पर जो सिक्योरिटी गार्ड मामूर हैं, जिनके पास मुसल्लह हथियार हैं, वो इनको कैसे कंट्रोल करेंगे। और ये वो सिक्योरिटी डायलेमा है जिनसे ये अरब पति बहुत ज्यादा डर रहे हैं। इनको ये डर है कि क़यामत खेज लम्हात में इनके अपने ही मुहाफिज इनसे बगावत करके इनके बंकर और इनके खुराक के जो जराए हैं उन पर कब्जा ना कर ले, और इसी सूरत से बचने के लिए उन्होंने गैर इंसानी और बहुत ज्यादा गैर फितरी जो तरीके हैं वो अपना रहे हैं। और कुछ अरबपति अपनी सिक्योरिटी अमले को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉलर्स पहनाने का सोच रहे हैं जो किसी भी किस्म की नाफरमानी पर इन्हें इलेक्ट्रॉनिक शॉक दे सके। तो कोई खुराक और पानी के जखीरे को ऐसे पेचीदा डिजिटल तालू में बंद कर रहा है जो सिर्फ इन अरबपतियों की आंख की पुतली या बायोमेट्रिक स्कैन से ही खुल सकेंगे। नाज़रीन, वो रोबोटिक सिक्योरिटी और खुदकार हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं ताकि इन्हें इंसानी मुहाफिजों पर इन्हिसार ही न करना पड़े। नाज़रीन, ये किसी डरावनी हॉलीवुड फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं बल्कि आज की नंगी और बिल्कुल सच्ची हकीकत है। वही लोग जो इस दुनिया की क़यादत कर रहे हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी और पैसे की वजह से इस दुनिया की मुईशत चल रही है और इस दुनिया की मुईशत का वो निजाम चला रहे हैं, बजाय इसके कि वो इस दुनिया को महफूज करे, इस निजाम को महफूज करे, वो इसके बजाय वो अपनी लाइफ बोट्स तैयार कर रहे हैं। वो समझते हैं कि ये दुनिया एक डूबता हुआ जहाज है, किसी भी वक्त ये जो दुनिया का निजाम है ये दरहम बरहम हो जाएगा। इसके अलावा वो मिलिट्री लोग मौसमियाती तब्दीली को रोकने, जंगों को रोकने और गुर्बत मिटाने पर पैसा लगाने के बजाय अपने जाती खुद को महफूज करने वाली बंकर्स बना रहे हैं और ऐसे रास्ते तलाश कर रहे हैं कि इस तबाही से सिर्फ हम खुद बच जाए। और नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस दुनिया को इन्होंने अपने बेपनाह मुनाफा और ताकत के लिए निचोड़ा, जिस निजाम को इन्होंने अपने मफादात के लिए इस नहज तक पहुंचाया, अब इसे तबाही के दहाने पर छोड़कर क्या वो वाकई इन तहखानों में सुकून से रह सकेंगे?